This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और फिर आ रहा है आईपीओ का मौसम। अगले हफ्ते 3 कंपनियां शेयर बाजार से पैसा उठाने आ रही हैं, यानी अपने अपने आईपीओ ला रही हैं। अगले 2 से 4 हफ्तों में कम से कम 6 आईपीओ आएंगे, यानी 3 और कंपनियां आएंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये कंपनियां बाजार से 10,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। लंबी चुप्पी के बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ कई कंपनियां शेयर जारी कर रही हैं। सोमवार 14 जून को स्टील बनाने वाली कंपनी श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ऑटो कंपोनेंट कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन या सोना कॉमस्टार और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नवोदय एंटरप्राइजेज के इशू एक साथ ही खुलेंगे। जाहिर है, पहला सवाल तो यह है कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, और दूसरा सवाल यह कि इन तीनों में से कहां लगाना है और कहां नहीं। आईपीओ अलॉटमेंट के नियम बदलने के बाद से यह दुविधा तो काफ़ी कम हो चुकी है कि एक साथ कितनी जगह पैसा लगाएं और कैसे लगाएं, क्योंकि रिटेल निवेशक अब ज़्यादातर एक लॉट की अर्जी लगाते हैं जो 15 से 20,000 रुपये के बीच का खर्चा होता है। वरना पुराना ज़माना होता तो अलॉटमेंट पक्का करने के लिए करीब करीब 2-2 लाख रुपए की अर्जी लगानी पड़ती, और तब यह गंभीर दुविधा हो जाती थी कि कहाँ लगाएं और कहाँ न लगाएं। अगर एक साथ इशू आ रहे हों, एक के पीछे एक आ रहे होते थे, तब भी फंस जाता था मामला। तो अब जो 3 कंपनियां आ रही हैं उन पर नज़र डाल लें। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जिस इशू को लेके सरगर्मी है वो है श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी। ये इस्पात बनाने वाली कंपनी है, लेकिन ये इस्पात की अनेक मिश्र धातुएं यानी एलॉय भी बनाती है, और फेरस एलॉय कारोबार में ये देश की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। लोहे के छर्रे बनाने में भी ये देश में नंबर 1 है, और स्पॉन्ज आयरन के उत्पादन में नंबर 4। ग्रे मार्केट यानी आईपीओ आने से पहले ही सौदा करने वाले व्यापारियों ने इस शेयर पर अच्छा भाव लगा रखा है। 303 से 306 रुपए इस शेयर का प्राइस बैंड है, लेकिन ग्रे मार्केट में 130 रुपए तक का प्रीमियम चल रहा है, यानी करीब 40% ऊपर का भाव। कंपनी पहले बाजार से करीब 1107 करोड़ रुपए उठाने जा रही थी, लेकिन फिर उसका साइज इशू का कम हो गया, क्योंकि इसके प्रोमोटर जो अपने शेयर बेच रहे थे उन्होंने उनको कम कर दिया, और अब आईपीओ सिर्फ 909 करोड़ रुपए का ही रह गया है। तो बाजार के हाल को देखते हुए आज के हालत में भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्टील सेक्टर अपस्विंग में है, वहाँ तेज़ी का माहौल है, तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो, और लंबे दौर में इस कंपनी के कारोबार को देखते हुए भी इस कंपनी में पैसा लगाने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि आप हो सकता है लिस्टिंग में ही पैसा कमा लें, लेकिन लंबे दौर में इस शेयर में बने रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है अभी तक के हालात को देखकर। दूसरी कंपनी है सोना कॉमस्टार। जैसे मैंने पहले बताया आपको, इस कंपनी का दूसरा नाम सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन है, लेकिन ये सोना कॉमस्टार के नाम से मशहूर है, और ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। मशहूर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन ने इसमें पैसा लगा रखा है। ब्लैकस्टोन बैक्ड कंपनी इसको कहा जा रहा है, और सोना कोयो वाले संजय कपूर भी इसके प्रमोटरों में हैं। और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के मामले में देश की नामी कंपनियों में, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां उस कारोबार में मानी जाती हैं, उनमें से एक है सोना स्टीयरिंग सिस्टम्स। संजय कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर जी ने शुरू किया था, और वो इस काम की बड़ी पायनियरिंग कंपनी थी। इशू का साइज अच्छा खासा है, 5,500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। प्राइस बैंड है 285 से 291, और एक लॉट में होंगे 51 शेयर। बिल्कुल दक्षिणा की तरह का नंबर है। हालांकि ऑटो सेक्टर का हाल खराब है बिक्री बंद होने की वजह से, लेकिन लंबे दौर में कंपनी का भविष्य अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। साइज भी बड़ा है, इस वजह से अलॉटमेंट की गुंजाइश भी कुछ ज़्यादा होगी। तीसरा जो इशू है वो एसएमई मार्केट का इशू है। छोटा सा इशू है। नवोदय एंटरप्राइजेज मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार करती है। सिर्फ 20 रुपए में ये शेयर इशू कर रही है, और पैसे का इस्तेमाल इनको करना है अपनी वर्किंग कैपिटल और कारोबारी खर्चे के लिए। लेकिन यहाँ एप्लीकेशन लगेगी पूरे 6,000 शेयरों की, यानी 1,20,000
रुपए आपको लगाने पड़ेंगे एक एप्लीकेशन में, जो बात मैं पहले कह रहा था आपसे। तो यहाँ छोटी मोटी एप्लीकेशन की गुंजाइश नहीं है और ये कंपनी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। तो आम निवेशक के लिए ये शेयर काम का नहीं है और जानकारों की राय है कि इस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं। सामान्य तौर पे मैं कहूँगा कि जो लोग नए निवेशक हैं, जिनको मेरे जैसे लोगों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, उनको एसएमई एक्सचेंज के आईपीओ से बचना चाहिए, उनको आपको अवॉइड करके ही चलना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी कंपनियाँ ख़राब होती हैं, उनका कारोबार ख़राब होता है, लेकिन वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है और आप अभी क्योंकि कारोबार समझ नहीं रहे हैं, अगर आप उस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर आप जो मेन बोर्ड कहलाता है, मेन बोर्ड्स जिसको कहते हैं, जो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ बड़ी कंपनियाँ लिस्ट होती हैं, उस पर अपने को लिमिट करें। वहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं या जो बड़ी कंपनियाँ लिस्टेड हैं उनमें आप सीधे पैसा लगाएं, वहाँ तक अपने को सीमित रखें। इस जगह जाना मेरी सलाह नहीं है कि आप एसएमई एक्सचेंज के शेयरों में अपना पैसा फ़िलहाल लगाएं जब आपको उनके बारे में अच्छी तरह जानकारी न हो, क्योंकि यहाँ छोटा कारोबार जैसे है कि अगर आंधी आई तो जो पतंग है उसके लिए उड़ना आसान होता है, बड़े बड़े जहाज़ उड़ते रहते हैं, किसी भी आंधी में उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से आप फ़िलहाल बड़ी कंपनियों की तरफ ही देखें एसएमई के एक्सचेंज में। इसलिए एसएमई एक्सचेंज खोला गया है, सरकार ने उस पर जोर इसलिए दिया है कि जो छोटी कंपनियां उनको भी शेयर मार्केट से पैसा मिल सके। लेकिन उसमें पैसा किन लोगों को लगाना है, इसके लिए इसीलिए लिमिट बड़ी रखी गई है ताकि जो लोग वो पैसा लगा रहे हैं वो सोच समझ कर रिसर्च करके पैसा लगाएं। वो अपना पैसा कहीं इस चक्कर में न लगा दें कि आज 15,000 की एप्लीकेशन लगानी है, कल मिलेगा तो 25 भी हो सकता है और नहीं तो देखेंगे कुछ समय के बाद। तो ये दांव लगाने वाले खेल से आप दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।